दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार का जितना भी शब्दावली है जिससे भ्रष्ट आदमी की पहचान हो सकती है, वो समस्त पर्यायवाची शब्द जो है अरविंद केजरीवाल के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। भ्रष्ट हो, अपराधी हो, क्रिमिनल हो, हर तरह के शब्दावली का आप अरविंद केजरीवाल के लिए यूज कर सकते हैं। अभी रिसेंट मामला क्या है दोस्तों गुजरात में वो अपनी पार्टी खड़ा करने का कोशिश कर रहा है। आज से नहीं, पिछले 10 साल से कर रहा है, लेकिन उसकी पार्टी खड़ी हो ही नहीं पा रही है। और अपनी पार्टी को खड़ी करने के लिए अरविंद केजरीवाल इतना झूठ बोलता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि वो एक ही स्क्रिप्ट को 50 बार यूज कर चुका है। एक दो बार नहीं, 50 बार यूज कर चुका है। और उसकी हर बात स्क्रिप्ट जो है वो सोचता है कि मेरा चल भी जाएगा। और जिस तरह का अरविंद केजरीवाल क्या धोखेबाज आदमी है, भ्रष्टाचारी आदमी है, अपराधी आदमी है, उसका चल भी जाता है। रिसेंट क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के उसी जैसा एक फर्जीवाल आदमी है दुर्गेश पाठक। तो दुर्गेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट डाला कि उसके कार्यकर्ता को या उसके नेता को किसी ने फोन किया और कहा कि आईबी से फोन कर रहा हूं, और बकायदा उन्होंने नंबर भी जारी किया। और उसके नेता को आईबी वाले धमकी दे रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। इस तरह का आईबी वाले लालच दे रहे हैं। तो जैसे ही दुर्गेश पाठक ने एक्स पर यह पोस्ट डाला, अरविंद केजरीवाल तो वैसे ही बैठा रहता है, खाली आदमी है, तुरंत उस पोस्ट का रिप्लाई करते हुए, कोट करते हुए उसने अपना पोस्ट लिखा कि ये बेहद ही संगीन मामला है। इस तरह का कोशिश से आईबी वाले हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए कर रही हैं। और जो उस नंबर से उन्होंने डाला था, दुर्गेश पाठक ने एक नंबर सार्वजनिक रूप से शेयर किया था, उस नंबर पर अरविंद केजरीवाल फोन करते हैं कि हाँ आप आईबी से बोल रहे हैं। तो उधर कह रहा है हाँ मैं आईबी से बोल रहा हूं। तो ये कह रहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, आप कौन सी कानून के तहत हमारे लोगों को फोन कर रहे हैं। तो वो उस आदमी ने फिर फोन काट दिया। उसके बाद फोन नहीं उठाया जा रहा है। और उसके बाद ये पता चलता है कि वो जो नंबर है वो किसी रैंडम आदमी का नंबर है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। और उसके बाद ये पता चलता है भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हर्ष जो हैं, इस पूरे पर्दाफाश करते हुए कहा है कि वो जो फोन कॉल करने वाला था वो आम आदमी पार्टी के ही ऑफिस से फोन जाता है। तो ये पूरा एक एपिसोड है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे 50 एपिसोड ऑलरेडी खेल चुके हैं, जारी कर चुके हैं। दोस्तों उन्हीं के पार्टी के 2 प्रमुख नेता ने एक बार टीवी इंटरव्यू पर उनका आप देखिएगा, बाइट अभी भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ होगा, कि पंजाब के कोई कार्यकर्ता हैं, उनसे कहा गया कि आप दिल्ली बॉर्डर के जब पहुंच जाइएगा तब आप किसी ढाबा में खाना खाइएगा, और एक नंबर से दिया जाता है, उनको सिम दिया जाता है, उस नंबर से किसी को फोन करने के लिए कहा जाता है। तो उस नंबर से जब फोन आता है तो उसके बाद वहीं पे टीवी पर ढाबा देख रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि देखिए इस नंबर से भारतीय जनता पार्टी ने हमें अप्रोच करने का कोशिश किया है। इसी तरह जो योगेंद्र यादव हैं, जो भारत के सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, वो अरविंद केजरीवाल के कहने पर अरविंद केजरीवाल उनसे कहता है कि आप झूठा एक सर्वे प्रकाशित कर दीजिए कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो सलीम खान उनसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता हूं। तो मिला जुलाकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल इतना फंदेबाज आदमी है। आपको दोस्तों याद होगा 2000 इससे पहले जो गुजरात चुनाव हुआ था, 2018 में था या 19 में था, 18 में ही रहा होगा, ठीक है ना। तो 2018 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल आईबी की रिपोर्ट सबको दिखाता था कि आईबी की रिपोर्ट आ गई है, आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से गुजरात का चुनाव जीत रही है।
दोस्तों, आईबी का काम तो सर्वे करना पहली बात होता नहीं है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा अपराधी आदमी है कि वो आईबी का नाम लेकर किसी भी तरह का रिपोर्ट जारी कर देता है। मतलब अरविंद केजरीवाल ऐसा है ना कि वो भारतीय कानून के साथ, संविधान के साथ, न्याय व्यवस्था के साथ खेल रहा है, जुडिशियरी के साथ खेल रहा है। मतलब वो बिल्कुल सिर पर कफन बांध के निकल चुका है कि तुमको जो करना हो सो कर लो, हम भारतीय व्यवस्था को बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बना के छोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल को न तो कानून का डर है, न संविधान का डर है, न न्यायपालिका का डर है, न विधायिका का डर है, न कार्यपालिका का डर है। जिससे मर्जी कहता है कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, जिससे मर्जी कहता है हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आपको याद होगा पिछले साल गुजरात में वो ऑटो रिक्शा पर बैठ के घूम गया, ऑटो रिक्शा पर बैठ के कहता है कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और दिल्ली के सदन में बैठ के कहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये लोग सिक्योरिटी दे नहीं पाते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए मैं एक शब्द का यूज किया था कि अपनी ही अम्मा के साथ संभोग करके पैदा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, और मुझे बिल्कुल गलत नहीं लग रहा है ये ऐसी बात बोलते हुए। अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो है, बिरले ही पैदा होते हैं, तो बिरले पैदा होने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है, मुझे जहां तक लगता है। तो अरविंद केजरीवाल ने फिर से अपना पुराना खेल खेलना शुरू किया है, क्योंकि गुजरात में नेक्स्ट ईयर चुनाव है। अब दोस्तों देखिए, गुजरात के अभी निकाय का चुनाव हुआ है, नगर निगम का चुनाव हुआ है। नगर निगम के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 0.57% वोट मिलता है। इसे वो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छापता है कि आम आदमी पार्टी की बहुत भारी जीत हुई है, ठीक है। और अभी पंजाब में भी निकाय चुनाव हुए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 12% वोट मिले हैं। 12% वोट वाले को अरविंद केजरीवाल कहते हैं ईडी पार्टी की वहां पर बहुत बुरी हार हुई है। मतलब कि 0.5% अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा है और 12% अरविंद केजरीवाल के लिए कम है। तो अरविंद केजरीवाल जैसा टोपीबाज आदमी, फंदेबाज आदमी, वो इस तरह की बेवकूफ़ी वाला हरकतें करता है ताकि वो मीडिया में बना रहे। आज देखिए, कर रहे हैं ना उसकी चर्चा, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, और तमाम यूट्यूब के लोग जो है अरविंद केजरीवाल की चर्चा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल मोटा मोटी चाहता तो यही है ना कि कुछ हो या ना हो, चर्चा में अरविंद केजरीवाल बने रहने चाहिए। अरविंद केजरीवाल चर्चा में बने रहने का 100 तरीका जानता है। जब से वो आंदोलन का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इस धरती पर शासन, दिल्ली में शासन करना शुरू किया है, तब से ही वो यही आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायक खरीद रही है, भारतीय जनता पार्टी उनके पार्षदों खरीद रही है, और जब सचमुच के चले जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। अरविंद केजरीवाल की खासियत देखिए, वैसे तो आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर दिया है, 15 करोड़ का ऑफर दिया है, पार्षदों को ऑफर दिया है। सोचिए, अरविंद केजरीवाल इतना निम्न स्तर का नेता है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होता है तो वो मेयर का कैंडिडेट खड़ा नहीं करता है, और दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली में लोगों की प्रॉब्लम सुनने के बजाय वो जाके पंजाब में अय्याशी कर रहा है, पंजाब के पैसों पे, पंजाब सरकार के पैसों पर, पंजाब के आम लोगों के पैसे पर, और वहां से वो पूरी दुनिया में अभी सरकार बनाना चाहता है। गुजरात पर उसकी निगाह है कि गुजरात में हम किसी तरह सरकार बना लें। तो अरविंद केजरीवाल को कहीं सफलता मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये एक चाल चल के अरविंद केजरीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करता है कि देखिए, हम तो सीधे साधे आदमी हैं जी, भारतीय जनता पार्टी, हमको लोग वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों को तोड़ देता है। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, आईबी, सीबीआई, आईटी, इन सब का यूज करने से बिल्कुल भी नहीं चूकती है। मुझे एक घटना बहुत अच्छी तरह से याद है, जब ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होता था तो उसी समय एक सीबीआई के बंदे ने कहीं दूसरे जगह सुसाइड किया था, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। तो पूछताछ करने के बाद सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है, उसको ये जानकारी मिल जाती है कि किसी सीबीआई वाले ने सुसाइड किया है, तो मनीष सिसोदिया ने अपने केस से उसको लिंक कर दिया।
कि देखिए जी, मोदी जी उस सीबीआई वाले को कह रहे थे कि तुम सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को फंसाओ, और वो ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए जबरन उसने आत्महत्या कर ली। मतलब इस लेवल का नीच आदमी है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आप नीचता की जितनी भी परिभाषा खोदेंगे ना कि अरविंद केजरीवाल का ये शायद आखिरी लिमिट है, इससे ज़्यादा नीचा नहीं गिर सकता है केजरीवाल, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने चाल से हर बार दिखा देता है कि नहीं, तुम जितना हमको नीचा सोच सकते हो ना, मुझसे भी ज़्यादा गिरे हुए आदमी हैं। तो दोस्तों, ये तो अब आपको बताना है कमेंट करके कि अरविंद केजरीवाल जो ये करता है वो सही में करता है, या अरविंद केजरीवाल की ये स्क्रिप्टेड माइंड है और वो जो करप्ट माइंड है उसकी ये पैदाइश है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।